सभी को हमारा नमस्कार। आज के लेक्चर वीडियो में हम समांतर माध्य की गणना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक महत्वपूर्ण माप है। उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। ये आपको इस स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए, जिसमें श्रेणी के आकार दिए हुए हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और इन आकार की आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1। ये हमें डाटा दिया हुआ है, श्रेणी के आकार दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। अब हमें यहाँ पर समांतर माध्य की गणना करना है। तो हम समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ये दोनों विधियों से इस सवाल को हल करेंगे। दोनों विधियों से हम यहाँ पर समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो हमें समांतर माध्य की गणना करना है, ठीक है। और हमें सवाल दिया हुआ है कि प्राप्तांक दिए हुए हैं विद्यार्थियों के और आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य की गणना करना है, ठीक है। तो समांतर माध्य का जैसे कि फॉर्मूला है खंडित श्रेणी का, x बार इक्वल टू सम f(x) डिवाइडेड बाय n, या n के स्थान पर हम सम f भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है जी सर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या निकालना है, सम f(x) निकालना है। और n, तो n का मतलब है ये आवृत्ति को हम जोड़ेंगे तो n मिल जाएगा, ठीक है। तो n हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है सम f(x) निकालना है, ठीक है। तो पहले हम f(x) निकाल लेंगे, इस प्राप्तांक को हम x मान लेंगे और f को हम आवृत्ति को f मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का f में गुणा करेंगे, ठीक है। 20 into 1 equal to 20, 19 into 2 equal to 38, 80 into 4 equal to 72, 17 into 8 equal to 136, 16 into 11 equal to 176। इस तरह से हम ये प्राप्तांकों का गुणा करें इससे आवृत्ति से, ठीक है। तो हमें मिलेगा f(x), ठीक है। अब इस f(x) को हम पूरे को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा सम f(x) और इसकी वैल्यू है 777, ठीक है। इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम f(x) मिलेगा, जिसकी वैल्यू है 777, ठीक है। अब इस f(x) की वैल्यू को और n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा, समांतर माध्य मिल जाएगा। देखिए x बार इक्वल टू सम f(x) डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर सम f(x) की वैल्यू है 777, ये हमने 777 रख दिया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी, 50, ये 50 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 770 में 50 का भाग देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा कितना, 15.54। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से अभी हमने मीन कैलकुलेट किया, ये आया कितना, 15.54, ठीक है। अब इसी को हम अगर डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इनडायरेक्ट मेथड से इसी सवाल को हम इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। हमें सवाल में प्राप्तांक दिए हुए हैं और आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दोनों डाटा हमको दिए हुए हैं और इससे हम अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करते हैं तो उसका फॉर्मूला है
x बार इक्वल टू a प्लस सम f dx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो n की वैल्यू तो ये हो जाएगी, जो आवृत्ति है इस सबको हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n इक्वल टू 50, या इसको हम सम f भी कहते हैं। अब हमें निकालना होगा सम f dx, सम f dx निकालना होगा और a निकालना होगा। तो a होता है एज्यूम्ड मीन, ये क्या होता है एज्यूम्ड मीन, यानी हम जो हमारे कल्पना से जो मीन मानते हैं, समांतर माध्य मानते हैं, वो होता है एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्राप्तांक है, इस प्राप्तांक में से हमने 15 को एज्यूम्ड मीन मान लिया है, समांतर माध्य मान लिया है। आप चाहें तो इनमें से किसी भी डाटा को कल्पित माध्य मान सकते हैं, या अपने मन से और भी कोई दूसरे डाटा को कल्पित माध्य मान सकते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चीज नहीं होगा। हमने यहाँ पर इस प्राप्तांक में से 15 को एज्यूम्ड मीन माना है, कल्पित माध्य माना है, और ये फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे dx। dx का मतलब है x का डेविएशन, x का डेविएशन। ये जो प्राप्तांक है जिसको हमने x माना है, इसका हम डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने 15 को एज्यूम्ड मीन माना है, तो इस 15 को हम इस पूरे x से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा dx मिलेगा। यहां पर हमने एज्यूम्ड मीन इक्वल टू कितना लिखा है 15 लिखा है, तो हमने 15 को कल्पित माध्य माना है। तो हम क्या करें, 20 माइनस 15 इक्वल टू प्लस 5, 19 माइनस 15 इक्वल टू 4, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। इसी तरह से 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद 14 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 1, 13 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 2, 12 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह से 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4। ये हमें मिल गया क्या, dx। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला निकालना है f dx, तो हमने dx को निकाल लिया। ठीक है, अब dx के बाद में f dx निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये जो dx है इसमें हम गुणा कर देंगे f का। ठीक है, f वाले कॉलम के जो डाटा है इसका हम गुणा करेंगे किससे, dx से, तो हमें मिल जाएगा क्या, f dx मिल जाएगा। 1 into 5 इक्वल टू 5, 2 into 4 इक्वल टू 8, 4 into 3 इक्वल टू 12, 8 into 2 इक्वल टू 16, 11 into 1 इक्वल टू 11, 10 into 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से 7 into प्लस 7 into माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7, 4 into माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8, प्लस 2 into माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, 1 प्लस 1 into माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। अब यहां पर देखिए ये जो f dx हमने निकाला है, इसमें कुछ डाटा जो है प्लस वाले हैं और कुछ डाटा माइनस वाले हैं। तो हम जब f dx को जोड़ेंगे तो लिखेंगे उसको हम सम f dx इक्वल टू, ये पहले हम 5, 8, 12, 11 16 प्लस 11, इसको हम जोड़ेंगे, प्लस वाले हैं तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो ये डाटा आएगा 52। इसी तरह से माइनस वाले डाटा को जोड़ेंगे, -7 प्लस -8 प्लस -6 प्लस -4 इक्वल टू होता है 25। तो प्लस 52 माइनस 25 इक्वल टू होगा 27। तो f dx की वैल्यू हमें मिली 27।
अब हम क्या करेंगे, इस एफ डी एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू कहें हम, उसको हम इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये इनडायरेक्ट मेथड का है, इससे हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर ए की वैल्यू हमने माना था 15, ये 15 लिख दिया, प्लस सम एफ डी एक्स, सम एफ डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है 27, ये 27 हो गया। एन की वैल्यू सवाल में दी हुई है 50 दी हुई है, ये 50 हो गया। अब हम क्या करें, 27 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 0.54, उसमें हम इस 50 को जोड़ देंगे तो मीन हमको मिल जाएगा 15.54। इस तरह से अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से भी सवाल हल करें या डायरेक्ट मेथड से, मीन जो कैलकुलेट होगा वो सेम होगा, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपने इस सवाल में अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करना सीखा।